गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरु के कारण रूप होने से कार्य रूप संसार का ज्ञान होता है, ऐसे कार्य कारण रूप गुरु को नमन है। कार्य और कारण, काज एंड इफेक्ट। सूत्र में गुरु को कहा है कारण रूप और कार्य कारण रूप दोनों, मतलब उसके कारण रूप होने से कार्य रूप संसार का ज्ञान होता है। कोई घटना होती है तो उसका कुछ कारण होता है, किसी कारण से ही कोई कार्य जीवन में घटित होता है। तो ये पूरे जीवन में कारण कार्य की श्रृंखला, काज इफेक्ट की जो श्रृंखला है वो चलती रहती है। यहां पर गुरु को कारण रूप कहा गया, यानी कि वो मूल बिंदु है जहां से कार्य रूप संसार गति पाता है, उसका विस्तार होता है। क्योंकि हमारे जीवन को संचालित करने वाली जो सारी धाराएं हैं वो हमारे भीतर के जो अंतर्निहित इंटेंशन है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे इरादे हैं, उन्हीं से संचालित होता है। तो जिस संसार को शिष्य देखना प्रारंभ करता है वो संसार सत्य के अन्वेषण का संसार है, सत्य की खोज का संसार है, जीवन की वास्तविकता को जानने का संसार है। तो चूंकि गुरु हम कह ही उस सत्ता को रहे हैं जिसके भीतर विशुद्ध रूप से इस सत्य के अन्वेषण की भावना, शक्ति, सामर्थ्य भरी हुई है, तो उसकी उपस्थिति से वो सारे कार्य घटित होते हैं जो उसी दिशा में हमको ले जा रहे हैं। तो इसलिए जब शिष्य देखता है तो उसको लगता है कि कारण गुरु है और ये जो कार्य रूपी संसार है ये उससे ही प्रतिफलित हो रहा है। मूल रूप में प्रत्येक व्यक्ति का संसार उसके ही अंतर्निहित भावना और इंटेंशन के जगत से संचालित है। इस सत्य को वो गुरु के माध्यम से अच्छे से भली भांति देख पाता है। जब भी कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसी चेतना, ऐसी सत्ता हमारे बीच होती है तो हम देखते हैं कि उसकी उपस्थिति से ही बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं, हमारे जीवन को दिशा मिलने लगती है। कोई व्यक्ति विक्षिप्तता से भरा हुआ है तो उसके भीतर के विचार और उसके भीतर के इंटेंशन, इरादे, उसकी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, वो सब भी विक्षिप्त होने की तरफ ले जाएंगी। जो क्रियाएं घटेंगी वो भी विक्षिप्तता की तरफ ले जाने वाली होंगी। और गुरु वो शांति का स्रोत है, सत्य का स्रोत है, वो सच्चिदानंद है, जैसा कि पहले के सूत्रों में बात आ ही गई है। तो वो जो सच्चिदानंद का स्रोत है तो उसकी उपस्थिति से ही जीवन की हर क्रिया में वो सच्चिदानंद ही प्रतिफलित होने लगता है। सत्य की अनुगूंज, सचेतनता की अनुगूंज, आनंद की अनुगूंज, और इससे ही पूरा संसार जो खोजी है उसका अनुप्राणित होने लगता है। ये घटना जब दिखाई देती है तो उसके भीतर ग्रेटिट्यूड उठता है और वो देखता है ये कार्य कारण रूप जो वहां से संचालित हो रहा है, ऐसे विशुद्ध कारण के प्रति जो जीवन को सार्थक दिशा में ले जाते हैं, हमारे भीतर से एक नमन उठता है।